बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसिस अली और आप देख रहे हैं अली मुगल फूड सीक्रेट। रेसिपी का आगाज़ इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए। तो आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए करेलों की रेसिपी। करेले की सब्जी एक वाहिद ऐसी सब्जी है जो कड़वाहट की वजह से अक्सर लोग इसको ना बनाते हैं और ना ही खाते हैं। बच्चे तो अक्सर इसको नहीं पसंद करते हैं, मगर आज मैं आप लोगों को ऐसी रेसिपी देने वाली हूँ, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ जिससे ना तो करेले कड़वे होंगे और बहुत ही आसान तरीके से और झटपट से बनके ये तैयार होंगे। इसके लिए आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि एक एक स्टेप आप लोगों को समझ आ सके और आपकी भी रेसिपी इतनी मजेदार बनके तैयार हो। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार से करेले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो करेले ले लिए और करेलों को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया और हरे हरे से बिल्कुल ये फ्रेश होने चाहिए करेले। अब इनकी कटिंग किस तरीके से करनी है, सबसे अहम स्टेप, दोनों साइड इनके रिमूव कर देंगे और स्किन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं उतारेंगे। करेलों की स्किन का ताल्लुक बिल्कुल भी कड़वाहट से नहीं होता, बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं होता कि आप लोग कड़वे होंगे। यहाँ पे अक्सर लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि स्किन भी उतार लेते हैं इनकी और इनको कटिंग पे भी बिल्कुल भी फोकस नहीं रखते। गोल गोल स्लाइस में हम कटिंग करेंगे। खूबसूरती और प्रेजेंटेशन पे भी खासा ध्यान दिया गया है ताकि आप लोगों की यहीं से स्किल और महारत का अंदाज़ा हो रहा होता है। और नाइफ की मदद से गोल गोल घुमाते रहेंगे और इनके सारे बीज निकाल लेंगे। सारी कड़वाहट जो होती है बीज में होती है और करेलों के अंदर होती है, जो हमने अच्छी तरीके से इनको वॉश करना होता है नमक के पानी से लगा के, जो मैं आप लोगों को अभी आगे चल के बताऊंगी। ये सारे यहाँ पे रिमूव हो गए इनके। इसी दौरान अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों से मिस ना हो सके। और इसको खुले बर्तन में रख देंगे सारा। एक खुले बर्तन में रखने के बाद फिर इसमें नमक लगाएंगे ताकि ये इसके अच्छा तरीके से सारा ही कड़वा पानी निकल जाए, ताकि हम आगे रेसिपी बनाएं तो ये कड़वी नहीं बिल्कुल भी बनके तैयार नहीं हो। फैलाते हुए डालेंगे इस तरीके से नमक ताकि सारे करेलों में अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो। 2 टेबल स्पून भर के नमक शामिल किया है मैंने और अच्छी तरीके से हाथों की मदद से मिक्सिंग कर देंगे और आधे घंटे के रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। करेलों को रखे हुए आधा घंटा हो गया। चेक कर लेते हैं कि इसका सारा पानी कड़वा निकला है या नहीं, और ये सारा ही एक्स्ट्रा पानी इसका कड़वा निकल चुका है करेलों का। यही हमारी सब्जी को आगे कड़वा करता है। ये सारा पानी निकाल लेंगे, 2 से 3 पानी में वॉश कर लेंगे करेलों को और स्टेनर पे रख देंगे ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब एक खूबसूरत सा पैन ले लेंगे, उसमें 1 कप भर के ऑयल शामिल कर देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा हाई फ्लेम पे तो फिर इसमें सारे ही करेले शामिल कर देंगे। करेलों को हमने बिल्कुल गोल्डन फ्राई कर लेना है। यहाँ पे गोल्डन से फ्राई करेंगे और आधे यहाँ पे गला भी लेंगे करेलों को। 5 से 10 मिनट लगेंगे हमें ये काम करने में। पहले हाई फ्लेम पे रखेंगे, फिर मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे ताकि करेले गल भी जाएं और ये गोल्डन से फ्राई भी हो जाए। इस टाइम पे भी यहाँ पे आप लोगों की करेलों की आधी कड़वाहट खत्म हो जाएगी फ्राई करने से और ये करेले बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे। और यहाँ पे फ्राई होके आ गए हमारे पास करेले। अब स्टेनर की मदद से यहाँ पे सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे। ये फ्लेम इस टाइम पे मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया है और ये खूबसूरत सी प्लेट में यहाँ पे शिफ्ट करते रहेंगे और ये सारा ही एक्स्ट्रा ऑयल निकालते रहेंगे और ये शिफ्ट करते रहेंगे। उसमें इसका काम हुआ खत्म, इसको रख देंगे साइड में। जिस ऑयल में मैंने करेले फ्राई किए थे उसी ऑयल में जीरा शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के और अच्छी तरीके से मिक्सिंग करनी है जीरे के साथ। और फिर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छी तरीके से इसको भी मिक्सिंग करनी है। जब इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, कच्चापन सारा खत्म हो जाएगा, तो 3 अदद बारीक कटे हुए रफली से टमाटर शामिल कर देंगे और टमाटर की भी मिक्सिंग करेंगे। और फिर कुछ बेसिक से मसाले शामिल करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल से हैं। 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे लाल कुटी हुई मिर्च, 2 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे लाल पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे नमक। नमक आप लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग कम ही डालिएगा। मैंने करेलों में भी लगाया था नमक तो ज़्यादा नहीं हो जाए। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करने के बाद यहाँ पे 1/4 कप पानी शामिल कर देंगे टमाटरों को गलाने के लिए। और पानी शामिल करने के बाद हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे 5 से 6 मिनट के लिए ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। मसाले को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए। चेक कर लेते हैं, हल्का सा मिक्स करेंगे मसाले को। ऑयल भी सारा सेपरेट हो गया, पानी भी सारा ड्राई हो गया। अब अच्छी तरीके से मिक्सिंग करने के बाद थोड़ा सा टमाटरों को मैश कर लेंगे और फिर यहाँ पे प्याज शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे प्याज आप लोग बोलेंगे कच्ची शामिल क्यों की है, ये आधा किलो प्याज है, ये स्लाइस में कटी हुई कच्ची प्याज शामिल कर देंगे इस टाइम पे। 1 किलो करेले में आधा किलो प्याज शामिल करेंगे ताकि ये करेले कड़वे होते हैं, प्याज मीठी होती है, तो ये बैलेंस बिल्कुल बराबर हो जाए, कड़वे बिल्कुल भी नहीं हो। ये मैं आप लोगों को छोटी छोटी टिप्स दे रही हूँ साथ के साथ रेसिपी में, ताकि आप लोग फॉलो करें तो आपकी भी रेसिपी इतनी मज़ेदार बनके तैयार हो, बिल्कुल भी करेले कड़वे नहीं हो। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे और दोबारा से के लिए ताकि करेले भी गल जाए और प्याज भी गल जाए। 1 से 2 मिनट के बाद दोबारा से कवर हटाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने पकाया है, मिक्सिंग करेंगे। और ये प्याज हमारी यहाँ पे आधी गल चुकी है। इस टाइम पे आप शामिल कर देंगे बारीक स्लाइस में बिल्कुल कटी हुई बड़ी वाली हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को भी मिक्सिंग करेंगे और ये मिक्स करने के बाद दोबारा से कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट की, ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर निकल कर आ जाए करेलों के अंदर। मिक्सिंग करने के बाद दोबारा से चेक करेंगे और ये करेले हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बनके रेडी हो गए। ये देखिए कितना फाइनल लुक में कितना मज़ेदार सा है, कितना टेस्टी बनके तैयार हुए हैं। अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो ये मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी मैंने आप लोगों को ये दी है, तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करें, आपकी ये भी रेसिपी इतनी मज़ेदार बनके तैयार होगी। बस छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको आप फॉलो करें तो आप लोगों की भी बिल्कुल भी कड़वे करेले नहीं होंगे। तो ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि कैसे बने। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।